चलिए Q&A सेशन है, कुछ क्वेश्चंस भी ले लेते हैं। एक सवाल यहाँ पे मनोज सरदार का है, कह रहे हैं #AskCarry, व्हाट डू यू थिंक एक्सेसिव फ्रेंडशिप विद ओपोनेंट्स किलिंग द रियल एग्रेसिव zeal ऑफ आवर स्टार बैटर्स, आर दे प्लेइंग विद आवर रियल इमोशंस? गंभीर आल्सो रेज दिस पॉइंट। यार देखो, एक्सेसिव फ्रेंडशिप की बात मैं नहीं कहूंगी, इसमें कुछ भी गलत है। अगर आप दो प्लेयर्स, देखो क्रिकेट इज अ गेम ऑफ, क्या बोलते हैं, अच्छा स्पिरिट वाला गेम है ना, कि आपको अच्छा यहाँ पे अपना बिहेवियर भी, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, जेंटलमैन्स गेम, एग्जैक्टली जेंटलमैन्स गेम है। पहले हम देखते थे कि वहां पे एग्रेशन दिखाई देता था, दोस्ती पहले भी हुआ करती थी, जैसे युवराज सिंह किससे सुनाते हैं, हरभजन सिंह किससे सुनाते हैं, दोस्तियां पहले भी थी। लेकिन जब मैच होता था वो हाई इंटेंसिटी मैच, हाई प्रेशर मैच, प्लेयर्स भी जो होते हैं ना, हर इंसान एक तरीके का नहीं होता, और कैप्टन किस तरीके से आपको आगे लेकर के जाता है, वो चीज काफी ज्यादा मैटर करती है। ना रोहित शर्मा मुझे लगता है इस तरीके के, ना बाबर आजम मुझे लगता है। और लेकिन जो फ्रेंडशिप देखने को मिलती है, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपकी जो परफॉर्म करने की ज़ील को मार देता है, ऐसा कतई नहीं होता है। सबको पता है कि आप पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे हो, इंडिया की एक्सपेक्टेशंस हैं, तो जो लोग नहीं है। इस मुद्दे से थोड़ा सा वाकिफ नहीं है, मैं आपको एक बार स्टेटमेंट बता देता हूं जो गौतम गंभीर साहब ने कहा है। गौतम गंभीर साहब ने जो है वो स्टार स्पोर्ट्स के शो पर इसको लेकर बात की है। गौतम गंभीर का कहना है, जब आप मैदान पर नेशनल टीम के लिए खेल रहे होते हैं तो आपको फ्रेंडशिप को बाउंड्री लाइन के बाहर छोड़कर आना चाहिए। गेम फेस होना जरूरी है, दोस्ती बाहर रहनी चाहिए। दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों की आंखों में वो आक्रामकता दिखाई देनी चाहिए। आप 6 से 7 घंटे की क्रिकेट के बाद, चाहे कितनी भी फ्रेंडली, आप गेम के बाद यानी कि 6 से 7 घंटे की क्रिकेट के बाद आप कितने भी फ्रेंडली रह सकते हैं, लेकिन वो घंटे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आप खुद के नेशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बल्कि आप एक देश के लिए खेल रहे हैं जिसकी आबादी करोड़ों में है। तो गौतम गंभीर साहब का एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट है कि भाई जब मैच चल रहा है तब आप थोड़ा सा वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है वो दिखाएं, और फ्रेंडशिप जो है जरूर आप कीजिए, लेकिन वो मैच के टाइम के बाद ही देखने को मिली थी, मैच के बाद हंसी मजाक, मैच के दौरान मैं मानती हूं। ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गौतम गंभीर का थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि यार, जैसे कहते हैं थोड़ा सा अग्रेसिव है, क्योंकि लेकिन एक तरफ से ये भी चीजें हो रही है, एक तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि यार आप वो जो अपनी दोस्त या जो भी दुश्मनी है सब खत्म करके एक अच्छे फ्रेंडशिप के नोट पर आगे जाना चाहते हैं, लेकिन वो फ्रेंडशिप के नोट पर आप ऐसे आगे नहीं जाएंगे। इसमें ना मेरे हिसाब से जो मेरा ओपिनियन, उसमें दो बातें हैं। जब गौतम गंभीर, पहली बात तो है कि जैसे उन्होंने कहा ना गंभीर साहब ने कि 6-7 घंटे जब तक मैच आपका चलता है, उसके बाद आप जितना फ्रेंडली हो सकते हैं उतना फ्रेंडली हुए, बाहर जाएं, बातचीत करें, खाना पीना खाएं, एक साथ बैठ के एक दूसरे कमरे में जाएं, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब ग्राउंड पर आप आते हो तो उनका मेरे हिसाब से कहने का मतलब ये होगा कि जब वो इंडिया पाकिस्तान मैच में खेलते थे, तब जो वहाँ पर जो एग्रेशन होता था, जो कंट्री को लेकर रिप्रेजेंट करने के लिए जो जद्दोजहद होती थी, जो फाइट दिखती थी, है ना, पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो फाइट आजकल नहीं दिखती आपको। ये हकीकत बात है मेरे हिसाब से। अगर आप देखो ना कि कब होता था आपका इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट आप खेल रहे हो और आपका टॉप ऑर्डर इतनी जल्दी आउट हो जाया करता था, है ना, सारे आउट हो गए और लास्ट में बनाए हैं। इन लोगों ने जीता भी है पाकिस्तान से। भाई पाकिस्तान से इन लोगों ने कब जीता है? जब ये तो आजकल खेलती कहाँ है पाकिस्तान से? जितना भी मैचेस होते हैं हमने जीते हैं ना। आपने, विराट कोहली ने नहीं बनाए, रोहित शर्मा ने नहीं बनाए हैं रन, सारी बातें हैं, विराट कोहली ने रन बनाए, रोहित शर्मा ने रन बनाए, लेकिन जब गंभीर खेलते थे इंडिया के लिए, जिस टाइम पे गंभीर खेला करते थे, और मैं दूसरा रीजन भी दे रहा हूँ। एक तो रीजन ये है कि हाँ ठीक है, दोस्ती है, यारी है, सारी चीजें हैं, लेकिन मैदान पर वो पाकिस्तान के अगेंस्ट स्पेशली आजकल वो नहीं दिखता जो पहले दिखा करता था। वो बात नहीं है आजकल के इंडिया पाक मैचों में जो 2010, 2007 या पहले हुआ करती थी। और दूसरी बात, इसका एक रीजन ये भी है कि उस टाइम पे हम लगातार क्रिकेट खेलते थे, बहुत ज्यादा, उस टाइम पे बहुत ज्यादा क्रिकेट हम खेलते थे, पाकिस्तान से, पाकिस्तान आता भी था, पाकिस्तान हम जाते भी थे, सारी चीजें होती थी वहां पर। और जब आप लगातार खेलते हो तो वहां पर ठीक है, गर्मा गर्मी भी होती है, प्यार मोहब्बत भी होती है, लेकिन जब आप लगातार नहीं खेलते, जब दूरियां ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो वो लड़ाई आप छोड़ देते हो, है ना। जब दूरियां बहुत ज्यादा हो गई, जब आप नहीं लगातार खेलते हो, सिर्फ 4 साल में कभी एक बार खेल लिए, 2 साल में कभी एक बार खेल लिए, वो भी आईसीसी इवेंट्स में, तब आपको फिर वो लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं है। तब आप जो है वो प्यार से खेल सकते हो, आराम से, जैसे आप रेगुलरली जो है वो खेलते हो। लेकिन जो गंभीर शायद कहना चाह रहे हैं वो ये कि जब आप फील्ड पर जा रहे हो, जब आप बाकी का आईपीएल में लड़ाइयाँ कर लेते हो, सारी चीज़ें कर लेते हो, जब आप इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करने जा रहे हो, तो एटलीस्ट वो
देखो होता है जुनून वगैरह, मैं ऐसा समझ नहीं गई। होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं एग्रेशन थोड़ा बहुत तो दिखना चाहिए मेरे थोड़ा हिसाब से। बहुत वो कहने का दिखना मतलब चाहिए, है। पर इसका मतलब ये नहीं ना अननेसेसरी उसको क्रिएट किया जाए। उसको क्रिएट करने के चक्कर में आप अपना जो फोकस है, मेन जो आपका पर्पस है, नहीं, वहां से नहीं, हटा भाई। के डाइवर्ट। चलो, देखो देखो मैं ऐसा मैं कुछ नहीं है, एक इसके सेकंड ऊपर एक काम करते हैं। मैं फिनिश कर लूं, एक चाहिए, सेकंड बोलने दो, एक बोलने सेकंड दो। यार। हाँ। अब ये जो टॉपिक है, वंस अगेन ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप डिबेट कर सकते हो, डिबेट हो सकते हैं, सबके अलग अलग ओपिनियंस होंगे। मैं ये भी नहीं कह सकती तुम गलत हो, मैं ये भी नहीं कह सकती ये गलत है या मैं सही हूँ। सब अपनी अपनी जगह पर सही है, लेकिन आप ये जो चीज कह रहे हैं कि आपको बीच में फ्रेंडशिप नहीं दिखनी चाहिए, वो एग्रेशन दिखना चाहिए। 2021 का T20 वर्ल्ड कप एग्रेशन दिखा था विराट कोहली की बैटिंग में। सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीजें होती है, आप उनको अननेसेसरी ला नहीं सकते कि भाई पाकिस्तान है तो एग्रेशन लाओ। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपके गेम के अगेंस्ट जा सकती हैं जब आप जाओगे Aggression का इंटेंस। मतलब क्या अगर है? कल वाला मैच कंप्लीट हो, एग्रेशन ये होता है ना कि सामने भाई पाकिस्तान है, इंटेंस सिचुएशन है, हमको करना है, जो भी हो करना है। और जब कल वाला मैच भी कंटिन्यू होता, लास्ट में मैच जाकर के मैच फंसता, कुछ चीजें मान लो वहां पे पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है, सामने मान लो वहां पे ईशान किशन है, ईशान किशन ने छक्का लगा दिया तो सामने से हारिस रऊफ ने उनको उंगली दिखाई, तो फिर बदले में एक्सचेंज होती है फिर चीजें ऐसी सिचुएशन में। तो ये सिचुएशन बेस्ड होता है, आप ऐसे अच्छा, नहीं कह सकते कि उस चीज को आपने क्रिएट किया प्रैक्टिस जाए। से पहले जब विराट complete करना है तो complete करना है। और एक चीज भी होती है कि वो आप कह रहे हो पहले प्लेयर्स में था, अब प्लेयर्स में नहीं है। वो प्लेयर के ऊपर और कैप्टन के ऊपर, जैसा मैंने पहले भी बोला था, वो डिपेंड करता है वहां पे, क्योंकि उस टाइम चीजें आपके दिमाग में बहुत ज्यादा थी, अरे पाकिस्तान है पाकिस्तान है पाकिस्तान है, कुछ भी हो जीतना है। चीजें अभी भी वैसी की वैसी हैं, जैसे कि तुमने भी कहा फ्रीक्वेंसी कम हो गई, इतने ज्यादा इंडिया पाकिस्तान के मैचेस नहीं होते हैं। पर ये डिपेंड करता है रोहित शर्मा पे, ये डिपेंड करता है बाबर आजम पे, ये डिपेंड करता है विराट कोहली पे कि हमें इस चीज को किस तरीके से लेना है, हमें इस राइवलरी को किस तरीके से लेना है। वो नहीं चाहते कि अननेसेसरी एग्रेशन दिखाया जाए, वो चाहते हैं आराम से सॉफ्टली मैच है, मैच को मैच की तरह बाद लिया में जाए, इस मित्रों तरीके से से बचा। हो। तो इस तरीके से चीजें करना चाहते हैं। एक चीज जो मैं आप पता नहीं आपने मेरे समझ में नहीं आया, पर लेकिन फॉर्म जो ही मैं यार बता रहा हूं। जितना मैं एक मिनट मैं हाँ। अगर अपनी टिप्पणी दूं इसके ऊपर, मेरे अकॉर्डिंग गौतम गंभीर का ऐसा कहना इज नॉट दैट मच गुड। पर ये थोड़ी कि वो चलते मैच के अंदर रणनीतियां शेयर कर रहे हैं, भाई आपस में मिलो भी ना आप मैदान पर आके, दैट्स नॉट। मैं जो चीज बता रहा हूं आपको, भाई जो लोग अभी जुड़े, गौतम गंभीर साहब का जो स्टेटमेंट आया है जहां पर उन्होंने कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के प्लेयर्स जो मैच के टाइम पर ज्यादा दोस्ती ना दिखाएं, उसके बाद जो है वो प्लेयर्स मैच खत्म होने के बाद जरूर बातें करें। आपको 2010 का एशिया कप याद है जब हरभजन ने छक्का मार के शोएब अख्तर के खिलाफ मैच जिताया था? देखो ऐसा नहीं था कि आपके ओपनर्स, आपके कप्तान पहले पाकिस्तानियों के साथ नहीं मिलते थे। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे, हर कोई बताता है, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, पाकिस्तानी क्रिकेटर होके युवराज सिंह ने ये सारे लोग बैठ के आपस में खाना खा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, मस्ती हो रही है, मजाक हो रही है, वो दोस्ती थी। और उस टाइम पे गंभीर भी खेलते थे, गंभीर भी उसमें शामिल होते थे। ऐसी कोई नई बात नहीं थी कि आज के विराट ने वहां पर खड़े होकर शादाब के साथ हंस रहे हैं तो कुछ वाव हो गया है ना, कि आपकी अग्रेशन खत्म हो गई। पहले भी ऐसा होता था। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब आप मैदान में जा रहे थे, आप पहले कब हथियार ऐसे डाल देते थे, कब आपके ओपनर्स, जब वीरेंद्र सहवाग ने 300 वहां बनाया है तब भी तो दोस्ती थी ना, तब आपके 300 बनाते वक्त क्या वो जल्दी आउट हो जाते थे? एग्रेशन आपके खेल में दिखता है, ऐसा नहीं है वहां पर आपके जाके लड़ाइयां कर रहे हैं, वो एग्रेशन नहीं होता। एग्रेशन आपके खेल में दिखता है, आप जाते हो, आपके ओपनर्स होते हैं। तो उनका कहने का मतलब ये था कि जब आप रोहित शर्मा हो, जब आप विराट कोहली हो, सारी चीजें ठीक है, दोस्ती यारी करो ग्राउंड के बाहर। उनके स्टेटमेंट में यही है ना कि जब खेल हो गया उसके बाद जाकर आप दोस्ती करो, सारी चीजें करो, लेकिन जब ऑन फील्ड हो तो वो आपके खेल में दिखना चाहिए, जो उनके खेल में दिखता था जब वो खेलते थे। जब वो लड़ाइयाँ इन द सेंस, वो तो गर्मा गर्मी होती थी, लेकिन जब वो खेलते थे तो इतनी जल्दी हथियार नहीं डाले जाते थे। ऐसा नहीं होता था कि भाई हाँ जी चीजें हो गई, उन्होंने आउट कर दिया, वो आप पर चढ़े जा रहे हो और आपके पास कोई जवाब देने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं बता वो नहीं होता था। मैं बोलती हूँ, देखो परफॉर्मेंस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। आपकी परफॉर्मेंस कैसी है ये डिसाइड नहीं करेगी कि आपका बिहेवियर प्लेयर्स के साथ कैसा होना है। कल एग्रेशन मतलब होता है चारू खेलने का, वहां पर लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है। फिनिश तो करने दो, तुम क्यों मुझसे लड़ रहे हो? रोहित शर्मा का विकेट आ गया, विराट कोहली का विकेट आ गया, इसका मतलब ये थोड़ी दोस्ती यारी में विकेट दे दिया, ऐसा तो नहीं है ना। अगर विराट कोहली टिक जाते, रोहित शर्मा टिक जाते, अच्छे से अटैक करके खेलते, उनकी बल्लेबाजी में आपको वो अग्रेशन देखने को मिल सकता था। पर जब वो टिके ही नहीं, वो खेले ही नहीं वहां पे टिक के, तो कहां से दिख जाता वो अग्रेशन?
नहीं दिख पाता ना भाई साहब बात तो वही है ना कि वहां पर अरे पर आपको टिकना ही था। इसका मतलब ये वहाँ पर यार ये आपको विकेट वो तो चीजें जरूरी करनी थोड़ी थी। पाकिस्तान के सामने अफगानिस्तान होती तब भी विकेट आ सकते थे। ऐसा थोड़ी कि पाकिस्तान की टीम थी तब विकेट आ गया। शाहीन ने अच्छी बॉल की, आउट हो गए आपके विराट कोहली, आउट हो गए आपके रोहित शर्मा। इसका आपस में आपका बिहेवियर कैसा है मुझे नहीं लगता इससे कोई लेना देना आपकी परफॉर्मेंस। ये जो तुम बोल रहे हो ये परफॉर्मेंस बेस्ड चीजें हैं सारी की सारी, और ये पाकिस्तान के किसी भी अपोजिशन के सामने हो सकता था अकॉर्डिंग टू मी। भाई साहब जब आप पहले भी पाकिस्तान के अगेंस्ट खेले हो, कब आप मुझे मैचेस याद करा दें, तो अब आप 4-5 परफॉर्मेंस मैचेस की आप बात याद कर करा रहे हो दें ना। ना भाई। परफॉर्मेंस के एग्रेशन की तो वो बात कर रहे हैं, वहां पर लड़ाई की बात थोड़ी कर रहे हैं वो कि आपकी क्यों लड़ाई। विराट कोहली ने aggression भाई नहीं वहां दिखाया पर लड़ाई हो performance सकती में? थी जब कल हारिस ने किया ऐसे, जल ईशान किशन को बोला जा निकल, और उसके बाद जब उनको 3 चौके अगले ओवर में हार्दिक पांड्या ने मार दिए, तब भी हो सकता था ना भाई ये तो। लेकिन वहां पर नहीं हुआ, गर्मा गर्मी वहां पर हो सकती थी कल के हारिस पे ईशान जब आउट होके गए, हारिस को बोल सकते थे भाई ऐसे क्या बोल रहा है, छक्का मारा मैंने तुझे। बात उनका कहने का मतलब ये था कि जब आपके 2 बड़े प्लेयर्स, कब देखा था सचिन तेंदुलकर जिस फेज में खेले उस टाइम पे वो दुनिया का वर्ल्ड बेस्ट बॉलर था वसीम अकरम, इतनी जल्दी उसको आउट नहीं होते थे वो, इतनी जल्दी ऐसा नहीं होता था। वसीम अकरम आया पहली बॉल पर सचिन बोल्ड या पहली बॉल पर आउट हो गए। उस टाइम पे वीरेंद्र सहवाग भी खेलते थे, सौरव गांगुली भी खेलते थे, वर्ल्ड क्लास बॉलर थे वो। शाहीन कुछ नहीं है वसीम अकरम के आगे, लेकिन ये कंपेयर जो- नहीं करना ये चाहिए। लेकिन उनकी सारी बात ये है गौतम गंभीर को देखो, उनका इमेज ऐसा बन चुका है मैं समझ रही मीडिया हूँ। में या बाकी जगह कि भाई गौतम गंभीर तो पता नहीं अच्छा, क्या ही है। नहीं। लेकिन उनका कहने का मतलब तात्पर्य मेरे हिसाब से, जो मेरा ओपिनियन है वो यही है कि आप जब खेलने जाते हो, मैदान पे आते हो, आप आउट हो गए, आप 0 पर भी आउट हो गए, लेकिन रोहित शर्मा का लगातार हो रहा ना भाई, तो कि भाई पहले से घुटने वही तो गिरे मैं जा कह रहे हैं, रही सारी हूँ। चीजें हो रही वो हैं, performance तो नहीं वो है, एग्रेशन form नहीं है। कब लाएंगे रोहित शर्मा यार वो अगेंस्ट परफॉर्मेंस और पाकिस्तान? फॉर्म, और जो तुम ईशान किशन की बात करो ना, एक्शन का रिएक्शन नहीं आया, हर इंसान नहीं होता, वो आपकी इंडिविजुअल चॉइस के ऊपर डिपेंड अरे भाई साहब, मैं वही तो आप क्या बोल रहे हैं? 0 पे आउट हो रहे तो क्या एग्रेशन दिखाएं, विराट कोहली 0 पे आउट होने क्या एग्रेशन दिखाएं, फिर हम ही बोलेंगे यार रन्स तो बनाए नहीं, एग्रेशन दिखा रहे हैं। और ऐसा भी तो हो सकता है ना, सामने से तुम हो, तुम मुझे कुछ बोलो, जरूरी नहीं है ना मैं उस चीज पर रिएक्ट करूं। गौतम गंभीर जिस तरीके के इंसान रहे हैं, देखो सबकी, मैं फिर कह रही हूँ, अपनी अपना ओपिनियन है, अपनी अपनी चॉइस है, उन्होंने अपना ओपिनियन दिया कि ऐसा होना चाहिए, पर जो लोग वहां पर खेल रहे हैं शायद वो इस चीज से एग्री नहीं करते हैं, उनकी प्रेफरेंस वो नहीं है, उनको नहीं लगता अननेसेसरी का वहां पे हमको केओस क्रिएट किया जाए। वो शांति से दोस्ती यारी में जैसे भी करना चाहते करें, इसमें ना कोई गलत है ना कोई सही है। मेरे विराट हिसाब से कोहली के ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कितनी लड़ाइयां हुई हैं, कितनी लड़ाई हुई है आप बताएं मुझे। तो अब कहने का इससे कितनी उसको लड़ाई लिंक करने का हुई पॉइंट क्या है? है? लिंक करने का पॉइंट नहीं है, बात यह है कि जो आप बात बोल रहे हो ना कि वो अननेसेसरी किया, यार लड़ाई होनी चाहिए। हर बार जब पता विराट नहीं, I don't कप्तान थे, विराट कोहली ने कितनी बार लड़ाइयां की हैं, कितना एग्रेशन जब दिखता था, अब कहाँ है वो एग्रेशन? अब भी तो आप बताएं ना, अब कहाँ है वो एग्रेशन जब वो यार खुद कहते बिना थे? performance रोहित के तो आप कभी aggression नहीं, कहाँ से रोहित तो डालते? कभी नहीं होते थे, उनकी तो लड़ाइयां कभी हुई नहीं रोहित शर्मा की ऑन फील्ड, हमने कभी नहीं देखा उन्हें लड़ते हुए। लेकिन तो जब वो बिना खुद बात कहते थे, क्यों कोई जब सामने वो से विराट आकर के यार करेगा? यार भाई players उनके मिले भी ना एक्शन आपस में में जब वो यार। कैच भी हाँ, लेते बिल्कुल ठीक है मेरे जब हिसाब वो से मिलना। जब वो कैच तो भी कैच लेते थे लेने की ना, तो नौबत ही नहीं आई जब कल। वो कैच भी लेते थे विराट कोहली, तो यार फील्ड पे ये वो जब पता वो लाते थे ना, pointless- वो पता लग जाता This था। is वो pointless overall discussion। पॉइंटलेस नहीं है चारू, उनकी बात सही है, वो नहीं दिख रहा मैं है यहाँ पे डिस्कशन को players में। पॉइंटलेस कह रही हूँ Players में क्योंकि नहीं वो दिख रहा है। ओपिनियन बेस्ड हो सकता है, वो उनका ओपिनियन है, ये हमारा या सामने हो सकता है ईशान किशन नितिन विराट कोहली ओवरऑल का के हिसाब से opinion कह है। रहा है, कल के मैच के हिसाब से नहीं कि विराट में पहले ओवरऑल aggression हिसाब दिखता से था। कह रहा हूं, जब आप बात कह रहे हो ना कि भाई वो अननेसेसरी केओस क्रिएट नहीं करना चाहते। कितनी बार विराट कोहली ने लड़ाई की ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, कितनी बार विराट कोहली ने इंग्लैंड के अगेंस्ट लड़ाई की है, तब अननेसेसरी केओस नहीं क्रिएट होता था। तो सामने तब भी से होता जाकर था के ना। कोई उंगली तो नहीं ना, कर सकता सामने ना। से विराट कोहली ने खूब किया उन्होंने पोक ऑस्ट्रेलियंस को टेस्ट मैचेस के दौरान। तब वहां पे विराट कोहली ने क्यों किया था ऐसा? ऐसा नहीं होता है कि कैरेक्टर चेंज का जो कह रहे हैं, कैरेक्टर चेंज हुआ है वहां पर। उनका कहने का, उनके स्टेटमेंट में बाद में यही है ना, तो जब आप मैच में मैदान थोड़ी पर हो, सी मैच के aggression। बाद आप जाकर आराम से बैठो, खाओ पियो, सारी चीजें करो। उन्होंने वो बात बोली है, लेकिन जब आप मैच में हो तो वो दिखना चाहिए कि भाई आप रोहित शर्मा हो, आप हिटमैन हो, आप विराट कोहली हारिस हो, रॉफ का वो जो दिखना सेलिब्रेशन चाहिए। था, जब जो हारिस रॉफ का सेलिब्रेशन था, जब उधर से आकर वो आप पर चढ़ रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे हो काउंटर अटैक? कल ईशान ने छक्का मारा ना, वो एग्रेशन था, वो मिसिंग है रोहित शर्मा और विराट कोहली में, वो मिसिंग है, दिख रहा है वो परफॉर्मेंस शायद। आएगी तो विराट परफॉर्मेंस कोहली, दिख जाएगा। मैं इनफैक्ट विराट को भी उसमें नहीं रख रहा हूँ, विराट वन ऑफ मैच में आउट हो जाते हैं, लेकिन वो स्पेशली रोहित में मिसिंग है भाई। रोहित आपके कप्तान में वो मिसिंग आ रही है है चीजें। पिछले पाकिस्तान के काफी सारे मैचेस वही तो बात है, परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, वो पहले से हताश हो के आ रहे हैं, भाई शाहीन है आउट कर देगा मुझे, क्या हो जाएगा। आप रियलाइज करो ना, आप रोहित शर्मा हो, आपके 3 दोहरे शतक हैं, आपने इतनी तेज छक्के लगाए हुए हैं, ऐसे ही बॉलर्स को 15 साल से आप खेल रहे हो, वो मिसिंग है उनमें, वो कह रहे हैं। पर आई वो थिंक मेरे हिसाब से चॉइस हो सकता है, मैं कैसे रिएक्ट करूं? अरे
आप वो But बात मैं फिर मेरी वही बात कह नहीं रही हूँ, समझ मैं रही, मैं तुम्हारी गौतम बात गंभीर समझ को गई। समझा रहा हूँ। मैं रोहित गौतम शर्मा की गंभीर को भी अप्रोच कुछ समझ और गई। हो सकती है, वो बात हाँ, ठीक है। मैं वही समझा रही हूँ विराट कि कोहली की अप्रोच बाद में बदल गई, वो बिल्कुल। बात ठीक है। वो उनका ओपिनियन है जो उन्होंने दिया, वो गलत नहीं है। लेकिन सामने वाला बंदा, वहां पे रोहित शर्मा खेल रहे हैं, वो जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, विराट कोहली जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, वो उनकी चॉइस है ना, वो गलत है। उनके हिसाब से देखो, सब अपनी अपनी जगह पर गलत कोई नहीं होता, सही सब सही होते हैं। तो इस हिसाब से अगर डिस्कशन करे जाए तो कोई इसका अंत नहीं है, पर वही ओपिनियन बेस्ड है ये डिस्कशन। चलो यार भाई ठीक है, आपकी भी बात से मैं सहमत, मैं आप दोनों की बात से सहमत हूँ। दोनों के पॉइंट्स में कहीं ना कहीं वैलिडिटी है और ये चेंज तो कहीं ना कहीं हुआ है। लेकिन गौतम गंभीर साहब का ये स्टेटमेंट देना इतने बड़े लेवल पर, शायद वो मैं कहूंगा थोड़ा सा अनफेयर आप कहें, लेकिन बात को कहने का तरीका थोड़ा सा बेहतर। चलिए उनकी चॉइस अपने आप पर अगर